गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर कुल मिलाकर के 8 पार्ट हैं। देयर आर 8 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग द टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसको रिड्यूस करना है। पहले किस में रिड्यूस करेंगे? इसको लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। लेट अस सपोज इक्वेशन 1 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो देखिए, जहां पर ऐसे इक्वेशंस हों उनमें कैसे क्या करना है। अगर x डिनोमिनेटर और y डिनोमिनेटर में हो तो आप पुट कर लेंगे। देखिए, इसके अंदर भी अगर बात करें इसके अंदर वेरिएबल पार्ट की, तो वो क्या है? x है और वो इधर y है। तो क्या किया हमने? लेट अस सपोज या पुट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। ठीक है, इसको हम q कंसीडर कर लेंगे। स्मॉल q भी लिख सकते हैं आप यहां। तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये रिड्यूस होकर के क्या आ जाएगी? देखिए 1, इसको आप 1/2x है, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। ठीक है, तो 1/x इसकी जगह आ जाएगा क्या? p3 हो जाएगा। 1/2 इंटू p, आप इसको p/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे क्या करेंगे? देखिए, इक्वेशंस को कैसे लीनियर बनाएंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगी आपके पास रिड्यूस होकर के p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। लेट अस सपोज इक्वेशन 3। सिमिलरली इक्वेशन 2 है, इसको भी रिड्यूस करेंगे। 3 हो जाएगी p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। ये हो गई इक्वेशन 4। अब आगे क्या काम करना है आपने? ये इक्वेशन जो 3 है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका भी 6 है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को आप 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 by 6 we get। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को। तो देखिए, जितने भी इसके अंदर कुल मिलाकर के 3 टर्म है, तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3p। 3 2 जा 6, 2q। ठीक है, और इधर कैंसिल होने के लिए कुछ है नहीं, तो 6 को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12। ये हो गई कोई नई इक्वेशन 5। अब ये जो इक्वेशन है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 2p प्लस 3q। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 13। ये हो जाएगी इक्वेशन 6। अब जाकर के ये इक्वेशन कुछ ऐसे हुआ जैसे कि आपने पिछले एक्सरसाइज में 13.5 में या 3.5 या 3.4 में किए थे, वैसे हो गए। अब आप इसको, ये रिड्यूस हो चुकी है लीनियर इक्वेशन के अंदर। अब आप यहां से p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम यहां पर अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा? या तो आप p के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या q के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अगर p के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं तो जो इक्वेशन 6 है इसका जो कोफिशिएंट है 2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वेशन 5 का जो p का जो कोफिशिएंट इक्वेशन 5 में जो 3 है, इसको आप इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर लाइन लिखेंगे आप, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 2 and equation 6
मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट। देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 5 को, 2 को इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6p प्लस 2 जा 4 4q इक्वल टू, इसको 2 से करेंगे तो 24। ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास 7। इसको 2 से करना है, सॉरी 3 से करना है, 6p प्लस 9q, 3 से करेंगे इसको तो 39। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 8। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 3.6 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी, बट इतना और इतनी लेंथ और बढ़ गई है, ये समझे। एक्सरसाइज 3.4 या 5 की अपेक्षा इतनी लेंथ और इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको पता ही आगे क्या करना है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 8 वी गेट, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ ये 6p से 6p एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 9q प्लस 4q, तो आपके पास माइनस 5q आ जाएगा इक्वल टू 39 माइनस ये करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और वो भी माइनस में। ठीक है, फिर माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, q की वैल्यू 15/5 कैंसिल होकर के कितनी आ गई 3। देखिए अब q की वैल्यू आई है, तो q की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 तो xy में है। ठीक है, तो आप इसको पुट कर सकते हैं कहाँ, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में, 5 में, 6 में या 7 और 8 में, इनमें से किसी में से भी पुट कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम इसकी जो q की वैल्यू 3 है वो हम इक्वेशन इसमें पुट करें 5 में पुट कर देते हैं। आप लिख देंगे यहाँ पुट q इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 वी गेट। इक्वेशन 5 है आपके पास 3p प्लस 2q, q की जगह 3 इक्वल टू है 12। ठीक है, तो ये जाएगा 3p प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 12। 3p इक्वल टू आपको पता है 12 माइनस 6 आ जाएगा, और p की वैल्यू 6/3 कितनी आ जाएगी 2। p और q की वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए क्वेश्चन आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो वैल्यू x और y की निकालनी है। ठीक है, तो आप अपने अब आपने क्या करना है, अब आप लिखेंगे नाउ जो x है 1/x वो आपने p के इक्वल कंसीडर किया है, और p की वैल्यू कितनी आएगी 2। आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। ठीक है, 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो x/1 दैट इज x हो जाएगा, 2/1 का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड अ वैल्यू ऑफ y, एंड लिख सकते हैं आप यहाँ 1/y है वो किसके इक्वल है, q के इक्वल है। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको आप 3/1 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट रेसिप्रोकल कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो आपने इस तरह से सोल्व करने हैं, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी सेम कुछ ऐसे ही मेथड अप्लाई होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट कर, सेकंड पार्ट 2/√x plus 3/√y equal to 2, इक्वेशन 1 4/√x minus 9/√y equal to -1, ये इक्वेशन 2 है। तो इसके अंदर पुट करेंगे 1/√x equal to p and 1/√y equal to q, we get। तो 2/√x को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/√x। ठीक है, तो 1/√x की जगह आपने p कंसीडर किया है, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, लेट अस सपोज इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब देखिए क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। डायरेक्टली अगर हम इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, तो सेकंड इक्वेशन को, ये जो फोर्थ इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन जो 3 है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2, ठीक है, और माइनस में इक्वेशन 4 वी। माइनस इसलिए क्या, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है, साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4p, इसको 2 से करेंगे 6q, इसको 2 से करेंगे तो 4, दैट इज इक्वेशन 5, ठीक है। और इसमें से इक्वेशन 4 को माइनस करना है, 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन 4। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, क्यों, आपको पता ही है जब हम चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 4p से 4p एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 9q प्लस 6q हो जाएगा 15q इक्वल टू 5, और q की वैल्यू आ जाएगी 5/15, कैंसिल होकर के कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। तो q की वैल्यू है, इसको आप कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 में से कहीं पर भी पुट कर दें। लेट अस सपोज हम ये q की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, आप लिखेंगे पुट q इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3, वी गेट इक्वेशन 3 है 2p प्लस 3, q की जगह 1/3 इक्वल टू 2, 2p 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 2, ये जो 1 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होकर के 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1, और p की वैल्यू आ जाएगी 1/2, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, बट आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की, तो आप लिखेंगे नाउ 1/√x इक्वल टू p कंसीडर किया है आपने, ठीक है, और p की वैल्यू कितनी है 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो रूट का साइन है इसको हटाने के लिए यहां करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का हो जाएगा 4, ठीक है, और फिर दिस इंप्लाइज दैट, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x का x आ जाएगा, 1/4 का 4 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, now 1/√y equal to q, and the value of q is 1/3, again squaring both side, 1/y equal to 1/9, this implies that आप रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 4/x plus 3y equal to 14 and 3/√x minus 4y equal to 23। तो इसके अंदर देखिए y फ्रैक्शन में नहीं है, y को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों की बात कर रहे हैं। हाँ x फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी x फ्रैक्शन में है तो पुट किया 1/x इक्वल टू p, वी गेट 4/x को आप 4p लिख देंगे प्लस 3y इक्वल टू 14। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है इसमें 3/x को आप 3p कर देंगे और आगे सेम, ठीक है। अब यहाँ पर p और y की वैल्यू निकालनी है और p से फिर x की वैल्यू निकालनी है, यानी एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ x और y की निकालनी है, ठीक है। तो कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पर इसको 3 से करेंगे इक्वेशन 3 को, और इक्वेशन 4 को 4 से करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 3 minus equation 4 by 4 we get, ठीक है। इसको 3 से करो मल्टीप्लाई, इसको 3 से 12p, इसको 3 से 9y, इसको 3 से 42, लेट अस सपोज इक्वेशन 5, ठीक है। इसको 4 से करना है कंप्लीट इक्वेशन को, तो 4 3 जा 12p, 4 4 जा 16y, और इसको 4 से करेंगे तो 23 चौका 104।
23 चौका 104 नहीं भाई, 23 चौका 92 होंगे, ठीक है, 23 चौका 92, ये हो गई इक्वेशन 6। और माइनस भी करना है साथ साथ, ये लोग माइनस भी कर देते हैं क्योंकि कोफिशिएंट लेंगे, सो साइन जो है वो सेम है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 16y प्लस है और प्लस 9y, ये आ जाएगा 25y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -15, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास -50/25 कैंसिल होकर के -2 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे आप पुट y इक्वल टू -2 इन, यहां पर आप इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 किसी में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से देखिए, अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 1 में करेंगे तो वहां से x की आ जाएगी डायरेक्टली, लेकिन फ्रैक्शन में है तो मैं चाहूंगा कि आप 3 4 5 6 इनमें से करें। पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, वी गेट इक्वेशन 3 में किया जो कि है 4p प्लस 3y, y की जगह -2 इक्वल टू 14, 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, 4p ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 14, 4p इक्वल टू 14 प्लस 6 ये हो जाएगा 20, ठीक है। और p की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 20/4, 5 आ गई। बट आपने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, दिस इंप्लाइज दैट 1/x इक्वल टू p मीन्स 5, और अब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, तो ये आपका आंसर है, x की वैल्यू 1/5 एंड y की वैल्यू -2। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। हो सकता है किसी पार्ट में कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, मेथड आपको समझ में आ गया है। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें इक्वेशन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2 एंड सेकंड इक्वेशन 6/x - 1 प्लस 3/y - 2 = 1। तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह से थर्ड पार्ट भी लगा लीजिए। ये जो है ये डिनोमिनेटर में है तो पुट करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर भी x - 1, इसके अंदर भी x - 1, ये आपको सेम मिलेगा। अगर इस तरह से ये लीनियर नहीं है, लीनियर बनाना होगा उनको, तो ये आपको फ्रैक्शन जो सेम मिलेगा वेरिएबल का। x - 1 यहाँ पर भी x - 1, y - 2 यहाँ पर भी y - 2, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा। डिफरेंट अगर मान लीजिए हो भी तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या आपने 1/x - 1 = p एंड 1/y - 2 = q वी गेट। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपके पास रिड्यूस होकर क्या जाएगी, 5p प्लस q = 2, इक्वेशन 3 हो गई। एंड ये जो इक्वेशन है हो जाएगी 6p प्लस 3q = 1, ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहां पर कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। देखिए p के अगर कोफिशिएंट करेंगे तो इक्वेशन 1 को 6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 3 को 6 से करना पड़ेगा, और इक्वेशन 4 को 5 से करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप q के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो आपको इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी 3 है, ठीक है। तो हम q के कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3, ठीक है, माइनस इक्वेशन 4 विल बी गेट। इसको 3 से करो, 3 फिर 15p प्लस 3q = 6, लेट अस सपोज इक्वेशन 5, ये हो जाएगा 6p प्लस 3q = 1, ये है इक्वेशन 4। और माइनस भी करना है, क्यों, क्योंकि साइन सेम, ये माइनस और ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 15p - 6p ये हो जाएगा 9p प्लस में, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 - 1 = 5,
तो यहां से p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/9। अब p की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 3 में पुट करें, 4, 5, 6 किसी में, इनमें तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पुट p इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन 3, तो ये गेट, तो ये हो जाएगा 5p, p की जगह कितना 5/9, ठीक है, प्लस q इक्वल टू 2, तो जाएगा 5 5 जा 25, 25/9 प्लस q इक्वल टू 2। अब q की जो वैल्यू हो गया जाएगी 2 माइनस 25/9, और ये कितनी आ जाएगी भाई, 9 दूनी 18, 18 माइनस में 25, तो माइनस के हो गए 7, माइनस 7/9 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, q की वैल्यू। बट अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, तो यहां पर आप लिखेंगे नाउ 1/x-1, ये आपने कंसीडर किया हुआ है p के, और p की वैल्यू है 5/9, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, रेसिप्रोकल कर देंगे तो x-1/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, इक्वल टू 9/5 आ जाएगा। ये जो -1 इसको आप इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 9/5 प्लस 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5 और 9 14, यानी 14/5, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, 1/y-2 इक्वल टू कितना है भाई, q के इक्वल, q की वैल्यू -7/9, दिस इंप्लाइज दैट, रेसिप्रोकल कर दीजिए, y-2 आ जाएगा -9/7। देखिए ये जो माइनस है इसको आप ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन एक जगह जरूर लगाएं, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू अब आगे क्या जाएगी, -9/7, -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 14 दोगे प्लस के, 9 के माइनस के, ठीक है, 14 में से 9 गए तो 5, तो ये जाएगा y की वैल्यू 5 बाई कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये थी x और y की वैल्यू, चेक कर लेते हैं। इसका जो आंसर है 3.6 एक्सरसाइज, और ये था 4th पार्ट। क्या आंसर है, एक्सरसाइज 3.6 4th पार्ट, 3.6 4th पार्ट में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चेक करते हैं। x की वैल्यू तो 4th पार्ट में 4 आई है, y की वैल्यू ये आई है भाई 5। देखते हैं कहां इसके अंदर मिस्टेक है, क्लोज करा एक बार, चेकआउट करते हैं। देखिए हमने चेकआउट किया, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है, बट हमारी स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई, थी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ठीक है, अगर स्टेटमेंट को चेंज करेंगे तो फिर आंसर अलग ही आएगा। स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या थी, यहाँ प्लस की जगह था माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस होगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो देखिए साइन अपोजिट है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इसमें से ये हो गया 15 और 6, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 21, और यहाँ हो जाएगा ये 7, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7/21, ये आ जाएगी 7/21, कैंसिल करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो पुट p इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में करेंगे, p की जो वैल्यू है p की जो वैल्यू है वो है 5p प्लस q, p की जगह कितना 1/3 आगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, ठीक है, और q की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 5/3, और ये हो जाएगी 2 3 जा 6, ठीक है, 6 माइनस 5, ये कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। नाउ p की जगह कितना 1/3, रेसिप्रोकल किया, यहाँ पर 3 आ गया,
और ये जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1 आ गया ना 4। ठीक है, तो अब Q की वैल्यू, ठीक है, तो ये कितनी थी, ये भी 1/3 थी। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और फिर ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन था। नाउ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम कुछ इसको ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट की तरह से हो जाएगा, उसके बाद आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 7x अपॉन ये जो xy है ना इसके नीचे लिया भाई माइनस 2y अपॉन यहाँ पर भी xy आ जाएगा इक्वल टू कितना 5। ठीक है, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको करेंगे आप 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15 अपॉन नहीं आएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, तो इक्वेशन हो जाएगी 8 अपॉन y इक्वल टू 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ये हो गई आपके पास इक्वेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, आगे x था पीछे y था और सारा कुछ है, उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट 1 अपॉन y इक्वल टू p कर लेंगे एंड 1 अपॉन x है, इसको आप q कंसीडर कर लो। ठीक है, तो आपके पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट जो है इक्वेशन 7 अपॉन y, तो इसकी जगह हो जाएगा 7p माइनस 2q इक्वल टू 5। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है यहां हो जाएगा 8p प्लस 7q इक्वल टू 15। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब इससे आगे आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से आगे हो गया, p और q की वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ पर पुट करके रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट समझ में है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। और साथ में मैं आपको एक और बता देता हूं कि जो 6 पार्ट है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। 6 पार्ट देखिए आप, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। ये है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है। और यहाँ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। कैसे क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों को xy से डिवाइड करवा दो। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 6x अपॉन यहाँ xy, 3y अपॉन यहाँ पर भी xy, 6xy यहाँ पर भी xy। आप किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, या दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ये जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इसकी तरह से हो गया। यहाँ पर ये आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। और ऐसे ही इसको भी x y से डिवाइड करवा देंगे तो ये भी आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। फिर बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर पुट कर देंगे आप 1 अपॉन y इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x इक्वल टू q v गेट। ये करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई 6p प्लस 3q इक्वल टू 6। और नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगी 2p प्लस 4q इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी हो गई 1 2 तो है ही यहाँ, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। ठीक है, अभी आप इनके कोफिशिएंट इक्वल करके
और पी और क्यू की वैल्यू निकाल के फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 6 तक पार्ट आप आराम से कर लेंगे विदाउट एजिटेशन, ठीक है। अब हम 7th पार्ट करते हैं। देखिए 7th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशंस है। यहां पर ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। यहां पर देखिए x प्लस वाई है फ्रैक्शन में, यहां पर भी x प्लस वाई, यहां पर भी x माइनस वाई, यहां पर भी x माइनस वाई, ये तो बिल्कुल होना ही है, डिफरेंट नहीं मिल सकते। तो यहां पर आप पुट करेंगे, देखिए 1 अपॉन x होता था तो 1 अपॉन x इक्वल टू p कर देते थे आप। अब 1 अपॉन x प्लस वाई है तो इसको भी आप वही कर लें, पुट 1 अपॉन x प्लस वाई, इसको p कंसीडर कर लें, एंड 1 अपॉन x माइनस वाई, इसको आप q कंसीडर कर लें, ठीक है। आपको क्या मिलेगा देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन 3। यहां पर हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, ये हो गई इक्वेशन 4। अब आपकी मर्जी, आप चाहे p के कोफिशिएंट इक्वल करें चाहे q के करें, ठीक है। लेट अस सपोज p के करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, तो इसको आप 15 से करेंगे, इसको आप 10 से करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगी। लेकिन एक छोटा और बता देता हूं, कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी आपकी। दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाता है 30, तो 30 यहां ले आओ, 30 यहां, इट मींस इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देखो, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, ठीक है। इट मींस इक्वेशन 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दो और इक्वेशन 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। आगे बात समझ में, इन दोनों का जो एलसीएम है वो लेके आना है, तो वो ऐसे आ जाएगा। आ गई होगी मेरे ख्याल से बात आपको समझ में, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3 माइनस इक्वेशन 4 बाई 2 वी गेट इसको 3 से, यानी 1 2 3 है ये टर्म, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसको 3 से करवाएंगे तो 30p प्लस इसको 3 से 6q, इसको 3 से 12, ये हो गई इक्वेशन 5। अब यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये जाएगा 30p माइनस 10q और इक्वल टू -4, ये होगी इक्वेशन 6। सोल्व करते हैं यहाँ पर माइनस, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था, इससे कैंसिल हुआ। तो देखिए 10q प्लस 6